हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने तैयारी शुरू की है पी एस टेट 1 और 2, सी टेट और अदर टेट, जितने भी इनके अंदर मैथ के टॉपिक आएंगे उनके सभी के एमसीक्यूज करेंगे। तो आज की हमारी क्लास 2 है टाइम एंड वर्क की। इसके अंदर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। हमने पहली क्लास इसी चैनल पे टारगेट मैथ पे आप देख सकते हो, पहली क्लास जिसके अंदर हमने कुछ टाइम टाइप की थी इसकी टाइम एंड वर्क की। तो आज हमारी सेकंड क्लास है, इसके अंदर आपको नेक्स्ट टाइप करवाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, जो कि इसके अंदर क्या पूछा गया कि एक इसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है पीएच टेट के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए किसी कार्य का 2/5 भाग ठीक है, कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो पहले इसका एक भाग निकाल लेते हैं, यानी कि पूरा काम कितने दिन में करता है। तो क्या करना पड़ेगा, ये 5 को इधर लेके जाना है, ये 2 को डिवाइड के अंदर लेके जाना है। तो मतलब कि 5 तो मल्टीप्लाई के अंदर जाएगा और 2 क्या आएगा डिवाइड के अंदर। तो ये क्या आ जाएगा, पूरा एक भाग, मतलब कि एक काम कितने दिन में कर सकता है। तो 6 दूनी कितना होता है 12, 6 5 कितने आ गए 30, मतलब कि ए कितने दिन में काम कर सकता है, ये 30 दिन में। इसी प्रकार हमने बी का निकाल लेना है। ठीक है, बी क्या है, 3/4 भाग कितने दिन में निकालता है, ये 15 दिन में। तो कंप्लीट भाग कितने दिन में निकालेगा बी, 15 इंटू 4 और में कितना आएगा 3, 5 से कितना होता है 15, 5 चौक 20। बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20, मतलब कि एक पूरा काम कंप्लीट 20 दिन में कर सकता है। ये कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। तो जैसे हमने कल वाली क्लास में, जैसे पिछली वाली क्लास में हमने क्या किया था, जैसे ए हमारे पास 30 था, वो बी हमारे पास 20 है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हमने एलसीएम निकालना होता है। क्या करना होता है, एलसीएम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को एलसीएम निकालना आता होगा। अगर नहीं आता तो मैं यहाँ बता देता हूँ ये आपको। ये 2 यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे 10। अभी 3 की टेबल पे करते हैं, कितना आ रहा है 5 से 15 और यहाँ पे 10 आ गया। अब 5 की टेबल पे कर लेंगे, 1 आ रहा है 2 आ रहा है, 2 पे करेंगे तो 1 1 आ गया। ठीक है, इनको सभी को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है 2 3 6 5 30 2 60, मतलब कि एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 60। देखो 30 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 60 बने, कितने से करूँगा अभी 2 को। ठीक है, तो 20 को कितने से करूँगा 3 से। ये जो 2 आया ना, ये क्या है, ए की समता है, यानी कि ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये 2 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है एक दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ये 5। तो ये मान लो काम है हमारे पास। ठीक है, तो 60 पॉइंट कितना आ गया 5, मतलब कि एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 काम कर सकते हैं। तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, 12 पंजू 60, तो 12 दिन में। ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। अभी मैं करवा देता हूँ एक बार यहाँ पे आपको। एक मतलब कि ए है ना, 1/3 भाग कितने दिन में करता है, 16 दिन में। तो कंप्लीट कितने दिन में कर देगा ये, 16 इंटू 3/1, मतलब कि ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ये क्या होता है डिवाइड के अंदर 1। ठीक है, तो 16 से कितना होता है 48, मतलब कि ए कितने दिन में कर सकता है 48। और बी निकाल लेंगे, बी का कितना आ रहा है अभी 2/3 भाग कितने दिन में कर सकता है, ये भी 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट कितने दिन में कर देगा 3 इंटू डिवाइड 2, 8 दूनी 16, 8 दिए 24।
ठीक है, बी कितना आ गया हमारे पास 24। तो सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, कितना आ रहा है एलसीएम बी अभी, इसका एलसीएम आ रहा है 48। ठीक है, आप सभी ने निकाल के देख लेना एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, देखो 48 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, 48 आए 1 से, इसको 24 को 2 से। ये समता होती है, ए एक दिन में कितने काम कर सकता है, एक, बी एक दिन में कितने काम कर सकता है, 2। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3। तो काम कितने हैं, 48 डिवाइड 3। ठीक है, इसको कट कर लेंगे, कितना आ रहा है अभी 16 3 48 होता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे, 16 दिन में। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी एक कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये देखो एसएससी की परीक्षा में 2005 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन किए थे ना वैसे ही करना है। इसके अंदर मतलब कि ए बी सी 3 जनों का पूछ लिया हमें। ठीक है, तो ए 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है भाई, 5 दिन में। कंप्लीट कितने दिन में कर देगा, 5 × 2/1, 10 दिन में करेगा। ठीक है, ये पूरा काम कंप्लीट। ठीक है ना, ये 2 इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 1 डिवाइड के अंदर हो गया, 1 का कोई मतलब नहीं रहता डिवाइड के अंदर। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या है, बी कितने दिन में करता है, 3/5 भाग 9 दिन में करता है भाई। इसका निकालो कितना आ रहा है, 9 × 5/3, 3 3 कितना होता है 9, 5 3 15। ठीक है, 15 दिन में बी करता है। सी का निकालेंगे, 2/3 भाग कितने दिन में कर सकता है ये, 8 दिन में। तो कंप्लीट कितने दिन में कर देगा, 8 × 3/2, 4 दूनी 8, 4 दिए 12 दिन में। ठीक है, तो इनका क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमने एलसीएम निकालना है इनका। एलसीएम तो आपको सभी को आने लगा होगा अभी। ठीक है, कितना आ रहा है इनका एलसीएम 60। ठीक है ना, तो ये 6 पे आया, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से। 15 को कितने से करूँगा, 15 चौकी 60, 12 पंजी 60। ठीक है, ये मतलब कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6। बी कितना कर सकता है, 4। और सी कितने कर सकता है, 5। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे। तो देखो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं ये, 15 काम। काम कितने हैं टोटल, ए और बी एंड सी कितने दिन में कर देंगे भी, 60/15, 15 चौकी 60, 4 दिन। कौन सी ऑप्शन आ रही है अभी, बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ये जो पिछला क्वेश्चन था ना वैसे ही है, ये आपने खुद से करना है, बाद में देख लेना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ए एक कार्य का 3/5 भाग 3/2 भाग 15 दिन में करता है, तो कंप्लीट कितने दिन में करेगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 10 दिन में। ठीक है, और बी 4/5 भाग 24 दिन में, ये कितने दिन में कर देगा, 6 चौक 24, 6 5 30, 30 दिन में। और सी क्या 2/5 भाग। ठीक है, तो कितने दिन में कर रहा है ये, 6 दिन में।
6 × 5/2 3 आ गया, 5 दिए 15। इनका एलसीएम कितना आ रहा है अभी? ठीक है, एलसीएम अपने आप से निकाल देना है। यहाँ पे आएगा इसका एलसीएम 30। 10 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा अभी? 3 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? 1 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? 2 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया? मतलब कि एक दिन में ए कितने दिन में, एक दिन में ए 3 काम कर सकता है। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 1। और सी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2। तो सब मिलके कितने दिन में कर देंगे काम? मतलब कि एक दिन में कितना काम कर देंगे सभी मिलके? 6। तो टोटल काम कितनी है हमारे पास? 30। तो तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? 5 दिन में। ठीक है, आंसर कौन सा है अभी? डी ऑप्शन है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये देखो एसएससी परीक्षा के 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पूछा है? ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ए कितने दिन में कर रहा है अभी? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है अभी? 15 दिन में। सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम आपको आता है निकालना, मैं एक बार यहाँ पे निकाल देता हूँ। 6 थी 18, 5 दिया 15, 3 के टेबल पे फिर चलाएंगे, 2 आ गया यहाँ पे 5, 2 1 5 5 पे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 18 5 90। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करूँगी 90 बन जाए? 6 से? नहीं जी, 18 5 90 होता है, 15 6 90 होता है। ठीक है, इनका सम कितना आ रहा है अभी? ये नहीं निकालना, हमने क्या निकालना है, इसमें पूछा है कि 10 दिन बी अकेला 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है। बी एक दिन में काम कितना करता है? 6। ठीक है, तो मतलब कि 10 दिन में कितना काम कर दिया इसने? 60 का। टोटल काम कितने हैं? टोटल 90 है, तो इसने 60 कर दिए, तो बाकी कितने काम बच गए भी? 90 - 60 कितना आ रहा है? 30 काम। तो 30 काम अकेला ए करेगा। कौन करेगा? ए। तो एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 30 काम कितने दिन में समाप्त कर देगा? 30 को 5 से डिवाइड कर दो, 6, मतलब कि 6 दिन। इसका आंसर कितना आ रहा है? 6। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, बी अकेला इसे 24 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा? तो देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, वैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने ये ट्राई करना है। तो मैं यहाँ पे एक बार कर देता हूँ आपको। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। कितना आ रहा है एलसीएम? 24 आएगा एक। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करूँगी? 24 माने 2 से, ये 1 से। ये कार्य क्षमता होती है। ठीक है ना, तो एक दिन में ये काम कर सकता है 2, बी एक दिन में काम कर सकता है 1। तो देखो बी ने अकेले कितने दिन काम किया है? 10 दिन। तो 10 दिनों में कितने काम कर दिए? यानी कि एक दिन में ये कर सकता है, तो 10 दिन में कितने कर दिए? 10। तो काम कितने थे सारे? 24। बाकी काम कितने रह गए हमारे पास? 14। ठीक है, तो बाकी काम कौन करेगा? ए। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2। तो कितना आएगा इसका? 2 से डिवाइड कर देंगे ना, एक तो एक दिन में एक 2 काम ही कर सकता है। 7 दूनी 14, 7 दिन। इसका आंसर कितना आ रहा है अभी? 7 दिन। ठीक है, तो ऐसे हम इसी को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। थैंक यू। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक थी। आपने क्या करना है, जो पहली बार क्लास लगा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और न्यू एमसीक्यूज के साथ।